मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं युद्ध वॉइस। आज हम बात करेंगे जीने के अधिकार पर, राइट्स ऑफ लाइफ। राइट्स ऑफ लाइफ क्या है? हमारे संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के आम नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी में ज़िंदगी जीने का अधिकार भी एक है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर आदमी को ज़िंदगी जीने का अधिकार है, वो भी बिना किसी तकलीफ़ के साथ। बहुत सारी चीज़ें आती है इस आर्टिकल में, जैसे आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा सेवा, अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, किसी को पब्लिक पैलेस में हथकड़ियाँ नहीं लगा सकते, किसी को पब्लिक पैलेस में आप फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। ये तमाम चीज़ें आती है जीने के अधिकार में। अब आप कहिएगा कि आज आप जीने के अधिकार पर बात क्यों कर रहे हैं? हम जीने के अधिकार पर बात इसलिए कर रहे हैं कि लगातार कोविड-19 के जो केसेस हैं, जो सरकार की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, 4 दिनों के आंकड़े कहीं ना कहीं हमें चौंकाने वाले हैं। 4 दिन से लगातार 2 लाख के आंकड़े पार कर रहे हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने 3 दिन जो आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया था उसमें 1.5 लाख पार थे। जो मरने वाले की संख्या हमारे सामने आ रही है, वो मरने वाले की संख्या भी लगातार रोज़ 1000 से ज़्यादा आ रही है। मैं संजीव गुप्ता, मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, यूरोपियन फ़ोटो एजेंसी मध्य प्रदेश का। 15 अप्रैल को मैं कोविड-19 के फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। पहले मुझे लगा कि सामान्य सी बात है, कोई एक नॉर्मल सी कवरेज होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा शाम को 6 बजे तो 45 शव एक साथ जल रहे थे। सरकार के दावे हैं 4 के। जब नीचे से समझ में नहीं आता, जब ड्रोन से ऊपर से देखा तो आप गिन सकते हो उसमें 45 शव। जैसे जैसे संख्या टाइम बढ़ता गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक स्थिति और भयावह होती गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने 1984 का गैस कांड भी कवर किया है, लेकिन इतनी विभीषिका नहीं थी जितनी कल मैंने देखी है। अब इसके लिए कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन बस ये है कि बहुत विकट स्थिति है और लोगों को अपने अपने घर में सेफ रहना चाहिए। जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर विद्युत शब्दाग्रह भी था, तो ऊपर से चिमनी में से वो धुआं निकल रहा था पर। तो एक भाई बहन आए वहाँ से, उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बच्ची कहने लगी कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर भगवान के पास, उसका फ़ोटो खींच लो आप। वो दृश्य ऐसा था, उनकी आवाज़ सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया और यही लगा कि ईश्वर अब जल्दी ख़त्म करो इसको, दया करो पृथ्वी पर बस। और अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है, लोग तराहीमान चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जहां 40-40, 50-50, 60-60 केस लगातार रोज निकल रहे हैं, उसे कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह है, कई ऐसे लोग हैं जहां तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पाया है। एक आम आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है, अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वेंटिलेटर नहीं है, और वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में एक आम आदमी करे तो करे क्या? क्या एक आम आदमी को अच्छी चिकित्सा सेवा मिल पा रही है? क्या आपका जो राइट्स ऑफ लाइफ है वो मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ये सारे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको फाइन लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपके लापरवाही के वजह से दूसरे लोग क्यों संक्रमित हो, आपके लापरवाही के जगह से समाज में कोरोना क्यों फैले। लेकिन बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, चुनाव के नाम पर जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो इनका जुर्माना नहीं लगना चाहिए? कौन देगा इनका जुर्माना? आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकते हैं, और अब जाकर आप इस हालत में आ गए हैं कि आप देश में बीमार लोगों को अस्पताल में एक अदद बिस्तर मुहैया नहीं करवा रहे हैं। लोग, बच्चे हॉस्पिटल के बाहर, आपने देखा कई सारी ऐसी वीडियो हमारे सामने वायरल हुई जिसको आपने देखा, अंदर से खून खौल उठता है
जब वैसे वीडियो हमारे आंखों के सामने आते हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, चित्कार रहे हैं, रो रहे हैं कि उनके पापा को 5-6 घंटा धूप में रखा जाता है और वो मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। आखिर टैक्स के पैसे हम किस लिए देते हैं? जब हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलते हैं, तो आखिर हम टैक्स का पैसा देते हैं क्यों? हम मानते हैं कि पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना आया था तो उस समय जब 2020 में सिर्फ 33,000 मामले थे, तो आपके पास वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं थे, आईसीयू नहीं थे। लेकिन आपने कहा था कि हम आईसीयू बना रहे हैं, हम मास्क बना रहे हैं, हम वेंटिलेटर बना रहे हैं, हम सैनिटाइज़र लगा रहे हैं। तो कहाँ गया वो सब? क्यों नहीं हुआ है अभी तक? ये तमाम सवाल तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और आप आज कोरोना के नाम पर क्या बोल रहे हैं बंगाल में? किस तरीके से आप कितने बड़े बेशरम निर्लज्ज हो चुके हैं कि जब कोरोना वायरस के तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर लोग आपकी रैलियों में आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं अंदर से फल फूल रहा हूं, अंदर से मुझे खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग इस जनसभा में पहुंचे। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत? करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। क्या आपको अब जिस जनता की हितैषी अपने आप को आप बताते हैं, क्या उस जनता की जान की परवाह नहीं है आपको? ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझते हैं तो ये लोग, ये सत्ता में बैठे आपके खून से सौदा करने वाले लोग यूं ही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये बातें हम और आपसे छिपी नहीं है कि भागलपुर में कोरोना वायरस से 9 लोगों की मृत्यु होती है और सरकारी आंकड़े में सिर्फ 3 लोगों को बताया जाता है। कहीं ना कहीं जो मौतें हैं उसको छिपाई जा रही है। और अगर हम आगे बात करें नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, जिसे बिहार का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है, वहाँ के जो HOD हैं उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को ये आवेदन दिया है कि मुझे प्रभार से मुक्ति किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है और इससे आगे जो दिक्कतें होगी उनके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी, अगर बिहार की स्थिति यूं ही रही, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रवासी मजदूरों को कोई काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, तो हम यूं ही आप पर वीडियो बना कर लानत भेजते रहेंगे, क्योंकि अगली बार आपके नाकामियों को दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब हम निकलेंगे और आपके तमाम हॉस्पिटल को दिखाएंगे, जो हॉस्पिटल में आपकी नाकामी साफ दिख रही है। कोरोना का टेस्ट ऐसे हो रहा है कि मानो कि अगर एक आदमी को कोरोना भाप है तो बाकी अगर 90 लोगों को नहीं है तो वो भी हो जाएगा। मछली मार्केट होता है ना, वैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है बिहार में। ये तमाम चीज़ें में सुधार लानी पड़ेगी वक्त रहते ही, क्योंकि जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे तो आपके पास कोई सुविधा नहीं रहेगी। सुशासन की सरकार, अपने आप को कहने वाले नीतीश कुमार जी, यूं ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहें युद्ध वॉइस। धन्यवाद।